फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त में जो भी आईटीआई का एग्जाम्स होने वाले हैं वो नए पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो यानी आप समझ सकते हैं जो 21 और 22 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 और 22 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जो 21 और 22 में एडमिशन लिए हैं उन्हीं का नए पैटर्न का आधार होगा। ठीक है, जो पुराने लड़के हैं उनके जो पुराने तरीके से एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि थ्योरी का पेपर, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर, ईडी का पेपर, ये सारे आपको जैसे हैं उस तरीके से आएंगे। जो 2021 के पहले एडमिशन लिए हैं उनका पुराने के हिसाब से एग्जाम होगा जैसे पहले होता था। तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नया पैटर्न में क्या क्या आएगा मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा। और आज मैं पेपर में कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 21 और 22 में एडमिशन लिए हैं उनका न्यू पैटर्न के आधार पर होगा। और नया पैटर्न में क्या है कि थ्योरी का सिर्फ एक पेपर होगा। ठीक है, कोई भी अलग अलग पेपर नहीं होगा, जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग पेपर नहीं होगा, एडी का अलग पेपर नहीं होगा, थ्योरी का, यानी तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ के 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्लॉयमेंट्रीज को हटा दिया गया है। इम्प्लॉयमेंट्रीज की जगह पर हमें ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आते थे, वहां पर पेपर देखने को मिलते थे। अब क्या है कि अब इसको हटा दिया गया है और दोबारा एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐड कर दिया गया एमसीक्यू क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए अब क्या कर दिया गया, तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से एग्जाम्स हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थ्योरी का पेपर एक पेपर होगा, उस थ्योरी के पेपर में कौन से सब्जेक्ट जुड़े हैं, कौन से सब्जेक्ट को हटाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशंस प्लस ईडी, ये जो 3 सब्जेक्ट है हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस है पढ़ा जाता है, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को सिर्फ एक पेपर में मर्ज कर दिया गया है, थ्योरी पेपर। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड से हो, कोई भी ट्रेड हो आपका, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं 2021 और 22 में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि 2021 और 2022 में जो एडमिशन लिए उनके नए इस पैटर्न के आधार पर एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब ये बात है कि हमारा जो भी एग्जाम्स होंगे वो कितने नंबर यानी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रेड थ्योरी से, ट्रेड वर्कशॉप कैलकुलेशन से और हमारा एडी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दे दिया है कि अगर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो हमारा 25 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी से होंगे। ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चंस है ये हमारा ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 15 क्वेश्चंस एग्जैक्ट 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं या 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, सब में प्लस माइनस हो सकता है, 15 से एक्स्ट्रा भी आ सकता है, 15 से कम आ सकता है। ठीक है, लेकिन 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 25 क्वेश्चन थ्योरी से, 15 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से, और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ईडी से पूछे जा सकते हैं। ईडी में क्या आएगा कि हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो कितने एचपी के बीएचआर जो है उसकी जो मोटाई है लाइन की, उससे पूछा जाएगा। ठीक है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, और एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ कि www.ITI क्वेश्चंस बैंक.com, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है ITI क्वेश्चंस बैंक.com। यहाँ पर आप जाके थ्योरी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस से पूरा थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी का मॉडल पेपर बना हुआ है। वहां पर आप जाके इस टाइप का क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर बना हुआ है। ठीक है, वहां पर कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल के जो एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं
जो प्रैक्टिकल आते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इस वेबसाइट के अंतर्गत, ठीक है। आपको जो चाहिए वो टूल्स रिलेटेड जो भी जानकारी है, टूल्स हो गया, मार्केट मीडिया हो गया, बहुत सारे जो इक्विपमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चंस भी इस वेबसाइट के जरिए आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट में आपको जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। जो मशीनरी है और आईटीआई की जो पेपर है, जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसके भी पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ITIquestionbank.com पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जरूर विजिट करिएगा, आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो नया पैटर्न का है तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे सिर्फ थ्योरी के, ठीक है। और हमारा जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं कि अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल में हमारा क्या क्या चीज जुड़ा है। प्रैक्टिकल में हमारा क्या होता है, एक सेक्शन मिलता है, फिर प्रैक्टिकल हमें आता है बनाने के लिए, जॉब बनाने के लिए आता है, उसका नंबर जुड़ता है, वाइवा का नंबर जुड़ता है। अब इस प्रैक्टिकल में हमारा दो चीज जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जुड़ा हुआ है और इंजीनियरिंग ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। पहला तो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, दूसरा हमारा होगा वाइवा, तीसरा हमारा होगा ईडी, फ्री हैंड, चौथा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल में जो सेक्शनल नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में हमारा क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल जो भी जॉब बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आता था, जॉब प्लस लिखने के लिए जो जॉब में जो भी जॉब बनते थे उस इस तरीके से जॉब बनाए जाते हैं, उसके मेथड यहाँ पर लिखने को मिलते थे। मेथड आप उद्देश्य क्या है, जॉब का उद्देश्य क्या है, उसके इक्विपमेंट क्या होते हैं, उसका विधि क्या है, जो वर्किंग प्रिंसिपल उसके क्या है, प्लस इसकी सावधानियां, इसके बाद क्या है वाइवा होता था, वाइवा। अब क्या जुड़ा है, ये हमारा दो चीज ऐड हुआ है, ठीक है। ये दो चीज ऐड हुआ है, ये दो चीज ऐड हो गया है प्रैक्टिकल में, ठीक है। जो हमारा ये एग्जाम के पेपर में आते थे एमसीक्यू से रिलेटेड, अब हमारा प्रैक्टिकल में इसको ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो एडी का जो होगा, अब इसी में हमारा जो प्रैक्टिकल का हमें जॉब से लिखने के लिए आता था, अब इसी में हमारा फ्री हैंड ड्राइंग देखने को मिलेगा। और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यहाँ पर लिखने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको सेक्शनल में ही मिल जाएगा, या तो जब भी वाइवा लिया जाएगा इसी में हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हमारा पूछ लिया जाएगा। जैसे वाइवा में जो भी क्वेश्चंस होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड भी है, ठीक है। वाइवा क्या होता है, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होगा, उसमें प्लस कर दिया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड भी आपको एग्जाम यानी वाइवा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज ऐड कर दिया गया है। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका पेपर होता था, अब क्या होगा, इसका पेपर अब प्रैक्टिकल में ही दिया जाना है। फ्री हैंड ड्राइंग में ये समझ लीजिएगा कि हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये फ्री हैंड ड्राइंग से अंतर्गत पूछा जाएगा, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हम किस तरीके से बनाते हैं, थर्ड एंगल में, फर्स्ट एंगल में, किसी भी एंगल में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये न समझिएगा कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक के हमारा झंझट चला गया। यहाँ पर भी
जो फ्री हैंड में आसानी से पूछ सकता है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग हम बनाते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग में क्या पूछ सकता है, जो भी फ्री हैंड ड्राइंग में होता है, जैसे रिवेट हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, जो भी हो गया, जो भी होता है, हैमर हो गया, हेक्सा हो गया, फिर फ्री हैंड ड्राइंग में कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको आइसोमेट्रिक नहीं पूछेगा, ऑर्थोग्राफिक नहीं पूछेगा, ये भी इसके अंतर्गत पूछ सकता है। ये जो नंबर होंगे, ये हमारा नंबर 20 नंबर से 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो फ्री हैंड ड्राइंग होंगे 20 से 25 मार्क्स के होंगे। ये 20-25 मार्क्स के अंतर्गत क्या आएंगे, फ्री हैंड ड्राइंग आ सकता है, और ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक आ सकता है, और कुछ रिवेट आ सकता है, जिगजैग रिवेट ज्वाइंट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है फ्री हैंड ड्राइंग में। ऐसा नहीं है फ्री हैंड ड्राइंग दिया है तो आपको फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब ये नहीं, फ्री हैंड ड्राइंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी अब यहाँ पे विधि और प्रैक्टिकल में जो जैसा होता था उसी तरीके से होगा, सेक्शनल जैसा होता था, एक जैसे दिया था उसी तरह होगा, सब कुछ उसी तरह होगा। तो कुछ इस तरीके से पेपर्स होंगे नए पैटर्न के आधार पर। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नहीं हो पा रहा है क्या कंडीशन है, किस तरीके से आएगा पेपर, तो अपने इंस्टीट्यूट में जाकर अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, आप इसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूंगा।